नमस्कार दोस्तों, श्री कला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके हम किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हमारी ट्रेडिंग में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वो और आसान हो सकती है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो के अंदर। चलिए तो फिर इसको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट दोस्तों जैसे कि एक एरिया है जहाँ से किसी भी स्टॉक का प्राइस बार बार आके फिर से बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी लेवल तक आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एक बार अगर प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ तो दोबारा भी हो सकता है। तो हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो हम वहाँ पर बाई कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर हम वहाँ पर बाई करते हैं तो अगर सपोर्ट टूटेगा तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब कैसे बनते हैं ये सपोर्ट और कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस किसी लेवल से नीचे की तरफ गिरा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर उसमें बहुत है और वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, जहां वो रुकेगा यहाँ पर क्या होगा, उसका सप्लाई नहीं आएगा इसको, यानी कि इस एरिया में यहाँ सप्लाई है नहीं, यहाँ पर डिमांड आ गया तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये बाउंस हो जाएगा ऊपर की तरफ। सपोर्ट एक एरिया होता है, अगर 200 के आसपास है तो वो 195 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, या 202 भी हो सकता है। मतलब 1-आधा% ऊपर नीचे चलता है तो वो आपको पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अप ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे आएगा तो हम बाई करेंगे, और अगर उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है तो हम उसका रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस पे उसको सेल करेंगे। यानी कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट देखेंगे, और स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हम उसका रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं पता है, यानी कि स्टॉक का ट्रेंड को नहीं पता है, तो इस पे हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आप पर दिखेगा। तो आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह दोस्तों रेजिस्टेंस भी काम करता है कि रेजिस्टेंस हम कहाँ देखेंगे, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा उसके बाद जब भी वो रेजिस्टेंस बनाएगा तो हम उसको वहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक स्टॉक है, ये आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऊपर से नीचे, और फिर ये दोबारा से यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस बनाता है। तो ये देखिए, ये आपकी जो लाइन होगी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। चलिए मैं इसको रेड करते रहूँ, एक मिनट, एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट ढूंढना है। अब जब भी स्टॉक यहाँ जाएगा तो पहली बार यहाँ से बाउंस हुआ, दोबारा यहाँ से बाउंस हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ एक इसने रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद यहाँ जब दोबारा इसी लेवल पे आके वो रेजिस्टेंस बनाएगा तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, फिर दोबारा एक और बार यहाँ बनाएगा तो यहाँ सेल कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना है, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस पे आके कोई आपका सेल सिग्नल देना चाहिए, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है तो आपको वो पहले पढ़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ ट्रेड नहीं लिया जा सकता। कंफर्मेशन कैंडल से ही आता है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कैंडलस्टिक क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिमांड आता है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, फिर से स्टॉक नीचे चला जाता है, और फिर दोबारा से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर उसी एरिया पे आके फिर से नीचे चला जाता है। और अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो अपना आप एसएल हिट करके बाई की साइड में बैठ जाइए, आप बाई स्टॉक को बाई कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होता है वो टूटने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो टूटने के बाद दोबारा से आपके सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ अगर ये टूट के दोबारा से अगर ऊपर जाके नीचे आएगा तो इसी लेवल पे आके ये आपका रेजिस्टेंस का काम ना करके एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके आपका जो प्राइस है वो दोबारा से फिर ऊपर चला जाएगा। तो अभी इसने जो काम किया वो यहाँ पे एक इस जगह पे सपोर्ट का काम किया। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए तो इनका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने HCL टेक का लिया। यहाँ देखिए ये ऊपर से फॉल हो रहा था, नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उससे पहले ही चला गया। तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगर सब आपके सपोर्ट के, मैंने कहा जोन है, लेकिन अब इतना बड़ा जोन अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसी से आपको मैं समझाऊंगा। अब देखिए दोबारा से आप इसने क्या किया, फिर इसी जोन पे आके, मतलब इसी लाइन पे आके फिर से सपोर्ट लिया, और फिर देखिए बाउंस हो गया। ये इस तरीके से ये काम करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि सप्लाई आया, तो उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर दोबारा जाके उसी रेंज में आया,
फिर वहाँ सप्लाई आया दोबारा से, यानी कि पहले जहाँ इन्होंने सेल किया होगा फिर से ये लोग यहाँ पे इसी लेवल पर सेल करेंगे और नए आए होंगे। बाकी जिसने पहले से बाई कर रखा होगा वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ सप्लाई आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की स्टॉक ने, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया उसी लेवल पे आके, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से सेलिंग प्रेशर आया। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है अगर उसको ब्रेक हो जाता है तो, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो दोबारा से सपोर्ट का काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया पहले, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आया, यानी कि यहाँ सप्लाई आई, फिर नीचे गया और फिर दोबारा से इसी रेंज पे आके फिर से सप्लाई आई, यानी कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया वो, तो फिर दोबारा से सेल होके नीचे चला गया। फिर तीसरी बार में क्या किया उसने, इस रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट दे दिया। अब जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, जैसे ब्रेकआउट दिया दोबारा से इसी लाइन पे उसने सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ पे इस लेवल पे आके इसको यहाँ बाई कर सकते हो, क्योंकि ये इस कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसको टूटने के बाद जो भी आपका कंफर्मेशन कैंडल बनेगा उसका स्टॉप लॉस और कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपका रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर आप बाई की साइड में बैठ जाइए, उस रेजिस्टेंस जो है वो बाई की तरह काम करेगा, आपका सपोर्ट डिमांड जोन की तरह काम करेगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, पहला यहाँ डिमांड एरिया बनाया, फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर से दोबारा से यहाँ बाई हुआ, फिर तीसरी बार गया, फिर देखिए उसी को कितना इसने रेस्पेक्ट दिया, उसी लाइन को रेस्पेक्ट दिया, फिर गया चौथी बार यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो वो दोस्तों कितने दिन बाद भी आ सकता है। अगर आप सोचो कि वो हफ्ते में 10 दिन में भी वापस आएगा उस लाइन पर, जरूरी नहीं है। अगर आप सालों बाद देखोगे, लाइन आप ड्रॉ कर दोगे इसी सपोर्ट की, तो वो आगे चल के 1-2 साल बाद भी अगर वो नीचे आएगा तो उस सपोर्ट का वो रेस्पेक्ट करेगा, यानी कि अगर आपने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है तो वहां पे आके वो सपोर्ट लेगा। अगर बाय द वे वो टूट जाता है तो जोर से नीचे जा सकता है। और ऐसे ही आपने अगर रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर रखी है पहले से, जहाँ पे मल्टीपल टाइम रजिस्ट किया है, मार्केट को उस रेजिस्टेंस लाइन को रेस्पेक्ट देना पड़ता है। वो जब भी अगर उसको ब्रेक करेगा तो जोर से फिर ऊपर जाएगा, उसको सपोर्ट बनाएगा और वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज उस पर रेजिस्टेंस करके फिर नीचे आता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर इसको जब भी आप जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको और कंफर्मेशन होगा, यानी कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि ट्रेड लेने में। जो कभी कभी डाउट होता है कि यार ये स्ट्रेटजी तो ठीक है लेकिन इस पर और कंफर्म हम कैसे हो पाए, तो इन चीज़ों को आप कंबाइंड करके और देख सकते हैं। और सारी चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो हमारा और एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया था इस लेवल पे, फिर से ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर दोबारा से तीसरी बार में इसने यहाँ इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद दोबारा से नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाया। तो आप यहाँ इस लेवल पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हैं। फिर ऊपर गया, फिर देखिए इसने ये जो सपोर्ट बनाया था, फिर दोबारा से वहाँ सपोर्ट, कितना इसका रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन गया, कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो आप बैक टेस्ट कीजिए चार्ट पे जाके, जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। उसके बाद एक और आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ देखिए इसने एक सपोर्ट बना लिया, इसको दो बार सपोर्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर एक नया रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर लिया, उसके बाद नीचे आया तो जो पुराना आपका रेजिस्टेंस जो बनाया था सपोर्ट बन गया था, फिर वहां पर देखिए सपोर्ट लेके थोड़ा ब्रेक किया। लेकिन उसके बाद आपके ऐसा तो है नहीं कि किसी भी स्ट्रेटजी में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, तो आपको स्टॉप लॉस तो लगा के रखना है। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा से अगर एंट्री आपको मिल रहा है तो आपको री एंट्री करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया है और वो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो ऐसा नहीं है कि आप वो देखना ही बंद कर देंगे, आप उसको वॉच कीजिए और वहाँ पर सेटअप आपका दोबारा से बनता है तो आपको री एंटर करना पड़ेगा। ये बार बार एंट्री एग्जिट होते हैं, तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है। और जो भी आपका ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, वो एक ही ट्रेड में सारे स्टॉप लॉस कवर हो सकते हैं। तो आप उसको फ्रस्ट्रेट ना हो उस चीज़ से कि आपका मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, मैं क्या करूँ। तो 1 2 3 अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन दोस्तों अब हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो अगर हिट हो गया तो दोबारा से री एंट्री कीजिए, फिर दोबारा से री एंट्री करेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके हाई के ऊपर यहाँ आपको एंट्री मिल जाएगी इन कैंडलों के आसपास। फिर से देखिए, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट पे आके काम किया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट का काम किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर ये जो रेजिस्टेंस बनाया था फिर से उसने उसको सपोर्ट बना लिया। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो दोस्तों आप इसको अपनी ट्रेडिंग में
यूज़ करें और उसको और आसान बनाएं, जिससे कि आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन होगा तो आप और कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि आपको भी लगा होगा कि यार ये चीज़ इतना आसान है, इतना सिंपल तरीके से हमारी समझ में आ सकता है, तो क्यों ना हम इसको अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अपना एक और स्ट्रेटजी इसके ऊपर लगा के रिकन्फर्म उसके साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।